तो जय हिंद दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के समय में जैसे एसएसजीडी कांस्टेबल का भी ज्वाइनिंग शुरू हो गया है, तो ट्रेनिंग जो होगी जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, सीआईएसएफ, जो इन सब की ट्रेनिंग होगी, अगर इसमें हम किन किन हालात में हमें ट्रेनिंग से रिलीगेट कर सकते हैं, दूसरा कि रिलीगेट होने के बाद में क्या प्रोसेस होती है, और रिलीगेट्स ना हो, रिलीगेट से बचने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे रोजगार मेले का जो आयोजन हुआ था आज, उसमें बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है बाय हैंड, और कई बंदों को ईमेल भी आ गए हैं, मैसेज भी आए बंदों को, और कई बंदों को अभी तक ईमेल मैसेज कुछ नहीं आया। तो आप वेट कीजिए, आपका हो सकता है शाम को या कल तक आपका ज्वाइनिंग लेटर है बाय ईमेल आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, रिलीगेट किन किन हालात में होते हैं। देखिए, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो ट्रेनिंग में एक रूल होता है कि अगर कोई भी बंदा 15 दिन से ज़्यादा अगर ट्रेनिंग में एब्सेंट रहता है, अगर वो ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ नहीं रहता 15 दिन से ज़्यादा, तो उस समय उसको रिलीगेट कर दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में अटेंड नहीं कर पाया ट्रेनिंग, और 15 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है, इसके चक्कर में उसे रिलीगेट कर दिया जाता है। दूसरी बात है कि जो 15 दिन है वो किस हिसाब से है। तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें बताया गया था कि 15 दिन, अगर आप पूरी ट्रेनिंग में एक साथ 15 दिन या फिर 1-2 दिन करके भी अगर 15 दिन से ज़्यादा होते हो तो उस समय आपको रिलीगेट कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, अगर कभी कभी जैसे बीच में अगर 1-2 दिन बीमार हो जाते, उस समय भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी जैसे आप ज़्यादा बीमार हो गए, अब 15-20 दिन अगर आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, ट्रेनिंग करते समय अगर हाथ पैर में आपके कहीं चोट लग गई जिसकी वजह से आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, आपको 15-20 दिन या उससे ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, या चलो आप हॉस्पिटल में नहीं हो लेकिन अगर पैर में फ्रैक्चर हो गया, आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग से जुड़े हुए नहीं रहते, ट्रेनिंग से अलग हो जाते हो, तो उस समय भी आपको रिलीगेट कर दिया जाएगा। बाकी नॉर्मली अगर कोई टेस्ट में फेल हो जाता है तो उस समय उसको रिलीगेट कर दिया जाएगा। तो जी ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो टेस्ट होगा उसमें ज़्यादातर कोई बंदा फेल नहीं होता है। और फेल ना होने का जो कारण है वो ये है कि आप जब शुरू में जाओगे, मानते हैं कि सबका जो स्टेमिना, सबकी जो स्ट्रेंथ है वो एक इतनी नहीं है। कोई बंदा ऐसा भी होगा जो 1600 मीटर रनिंग है 5 मिनट में भी पूरी करेगा, और कोई बंदा ऐसा होगा मेरे जैसा जो 6 मिनट 30 सेकंड में भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो जब आप शुरू में जाओगे तो सब अलग अलग होंगे, तो उन सबको एक साथ लाने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए ही आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जो बच्चा कमज़ोर है, जो पहले से फिट है, उसको वो ठीक है, लेकिन उसको और जो कमज़ोर है इन दोनों का लेवल एक करने के लिए, कि दोनों बंदे एक हो जाए, मतलब एक ही लेवल में आ जाए, और जो कमज़ोर है वो थोड़ा ठीक हो जाए, उसका जो परफॉर्मेंस हो बढ़े, इसी के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप दौड़ नहीं पा रहे तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, आप फेल हो रहे हो तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, आपको रिलीगेट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जो 15 वीक है, पहले जब आपका 15वां वीक का टेस्ट होगा उससे पहले आप पे ध्यान दिया जाएगा। जो बंदा रनिंग में कमज़ोर है उसको उस हिसाब से ध्यान दिया जाएगा, जिसके जो हाथों में इतना ताकत नहीं है कि वो पुलअप्स मार पाए, पुशअप्स मार पाए, जिसके पेट में ताकत नहीं है कि वो शिटअप्स मार पाए, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और आपको ये सारी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, जिसके चलते आप आगे आने वाले किसी भी टेस्ट में फेल ना हो। बाकी यही है कि अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, मैं रिलीगेट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपके उस्ताद होंगे, जो आपको ट्रेनिंग देंगे, जो साहब लोग होगा वहाँ पे होंगे, जो आपके ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होंगे, ट्रेनिंग के जो अफसर होंगे, ये सारे जो है आपके ऊपर ध्यान देंगे, और जिस बंदे में जो कमजोरी है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जिसकी 1 साल की ट्रेनिंग हो और उसका फिजिकल में सुधार ना हो। सिर्फ शुरू के 2 या 3 वीक के अंदर आप देख लेना, जो बंदा 6.5 मिनट में जो 1600 मीटर रनिंग पूरी कर रहा होगा, वो 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आते आते वो 6 मिनट में वो अपनी रनिंग पूरी कर लेगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे, आप कसरत करते रहोगे, वैसे वैसे आपका वेट भी कम होगा, आपके शरीर में स्टेमिना बढ़ेगा, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसके हिसाब से आप आराम से फिजिकल है वो कर पाओगे, और आप फेल नहीं होगे। जो रिलीगेट होने का, टेस्ट में फेल हो गए रिलीगेट होने का कोई चांस है ही नहीं। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि आप टेस्ट में फेल हो जाओ, आपको रिलीगेट करें। रिलीगेट आप कब होंगे, मैंने जैसे पहले ही बताया, आप बीमार हो जाते हो, कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से आप लगातार अगर ट्रेनिंग से 15 दिन से ज़्यादा आप बाहर हो जाते हो, उस समय पे आप रिलीगेट हो सकते हो। उसके बाद में जैसे रिलीगेट हो जाते हो, उसके बाद में क्या प्रोसेस होती है। तो रिलीगेट होने के बाद में क्या होता है कि जिस बैच में आप ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें आपको नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि वो बैच तो आपसे 15 दिन आगे निकल गया, आपने 15 दिन ट्रेनिंग नहीं की, तो आपको उस बैच से निकाल दिया जाएगा, आप रिलीगेट हो गए। उसके बाद में अगर उसी ट्रेनिंग सेंटर में कोई ऐसी बैच है जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लेट चल रही है, तो हो सकता है आपको इस बैच से निकाल के उस बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर वहाँ पे कोई बैच नहीं है, जो आपकी बैच है बस वही एक बैच है, या हो सकता है आपके बाद में जो बैच चल रही है ट्रेनिंग की,
उसमें अगर जैसे आपसे 2 हफ्ते लेट है, 3 हफ्ते लेट है, लेकिन आपको रिकवर होने में 4 हफ्ते से ज़्यादा लग गया, मतलब आप उसमें भी नहीं मिल सकते। तो इन ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है, तो ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि आपको उसी ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाएगा, और जब कोई नई बैच आएगी या कहीं और नया बैच आएगा ट्रेनिंग जिनका शुरू होगा, तो उस समय पे आपको भेज दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो जाती है, कई बंदों का है जो मेरिट में अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनका मेरिट में नाम नहीं है। तो जब इन सारे बच्चों का जब ज्वाइनिंग होगा, तो उनके साथ में आपकी भी ट्रेनिंग उनके साथ में कराई जाएगी। बाकी यही है, अगर आप ये सोचते हो कि रिलीगेट नहीं हो सकते, तो ऐसा भी नहीं है। रिलीगेट होते हैं बच्चे जिनकी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, या ज़्यादा दिन ट्रेनिंग से दूर रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैर में चोट, हाथ में चोट लगने की वजह से आप दूर हो जाए, कभी घर पे कोई इमरजेंसी होगी, आपको जल्दबाजी में छुट्टी जाना पड़े, ऐसा कोई परिस्थिति बन गई जिसकी वजह से आप ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हो, ज़्यादा दिन अगर उसमें गैप पड़ जाता है आपकी ट्रेनिंग में, तो उस केस में भी आपको रिलीगेट कर दिया जाएगा। रिलीगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बीएसएफ से निकाल दिया जाएगा, कोई अदर फोर्स, सीआरपीएफ या एसएफ या जो दूसरी फोर्सेस है उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रिलीगेट का मतलब है कि जिस बैच में आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस ट्रेनिंग सेंटर में आप जिस बैच में ट्रेनिंग कर रहे हो, उस बैच के साथ आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, इसी को रिलीगेट बोला जाता है। रिलीगेट का मतलब है कि आप उस बैच के साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे, आप उस बैच के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाए, आप ज़्यादा दिन एब्सेंट हो गए, जिसकी वजह से आपको उस बैच से अलग कर दिया जाएगा, या तो आपको दूसरी बैच मिलेगी, या फिर हो सकता है जो दूसरी बैच अगर आपके पीछे नहीं होगी, तो जब नई बैच आएगी ट्रेनिंग के लिए, तो उसके साथ आपको भेज दिया जाएगा। बाकी रिलीगेट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा, या आपको जो जॉब आप कर रहे हो उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। रिलीगेट होने के बाद अगर आप ये कई बंदे ये बोलते हैं कि भाई रिलीगेट हो जाएगा, तेरा पे बंद हो जाएगा, ये वगैरह, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। जो बंदा, अगर कोई बंदा रिलीगेट हो गया है, तब भी उसको वही पे मिलेगी जो दूसरे बच्चों को मिल रही है। अगर कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखे, जब बीएसएफ में हम थे, तो वहाँ पे एक बंदे को चोट लगी थी, तो हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, तब तक उसका कहीं पे दूसरी जगह उसका ज्वाइनिंग नहीं आया था, क्योंकि उसका पैर टूट गया था। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा, तब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी। अगर आपने एक बार किसी फोर्स में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग करते समय अगर आपको कोई चोट लग गया, आप ट्रेनिंग नहीं भी कर पा रहे हो, तब भी आपको फोर्स से नहीं निकाला जाएगा। एक बार अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया, उसके बाद में जब तक आप खुद अपनी मर्जी से उस फौज को छोड़ के नहीं जाओगे, तब तक आपको कोई भी नहीं निकालेगा। तो आपके मन में ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है कि अगर मैं रिलीगेट हो जाऊंगा तो मेरे साथ क्या रहेगा। बस मैं यही कहूँगा कि जब तक ट्रेनिंग करोगे, अपना 100% देना है ट्रेनिंग में, और वहाँ पे अपना जितने भी मतलब आप कर सकते हो, जितने एक्सरसाइज आप कर सकते हो, उसको करने की कोशिश करना है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ये सोचोगे यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगा, तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। अगर ट्रेनिंग सेंटर में आप अगर अपना 100% दोगे, तो आगे चल के आपको फायदा होगा, अच्छे कोर्स कर पाओगे आप, और अच्छी जगह पे पोस्टिंग जा पाओगे। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग सेंटर में मकरागिरी किया, आप ट्रेनिंग सही से नहीं किया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आप एक्सरसाइज सही से नहीं करोगे, तो आपके शरीर का जो स्टेमिना है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ेगी नहीं, और आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं है कि रिलीगेट हो जाएंगे तो क्या होगा। रिलीगेट मुश्किल ऐसे बंदे ही होते हैं जो ट्रेनिंग को 15-20 दिन से ज़्यादा अगर ट्रेनिंग में जुड़े हुए नहीं रहते, उसी समय पे रिलीगेट होते हैं। बाकी रिलीगेट होने का कोई चांस नहीं है। बस यही था आज की वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जो आंसर है ज़रूर से दूंगा। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। जय हिंद।